हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्वालिटी ट्रेडर्स। जहां पे हम लोग बात करते हैं मार्केट की लेवल्स के बारे में एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट की डायरेक्शन। कल मार्केट गैप ओपन होगा या गैप डाउन, बुलिश रहेगा या बेरिश या फिर रहेगा साइडवेज। तो जैसे मैंने आज के लिए प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट गैप अप ओपन होना चाहिए और सेम वे वैसा ही हुआ है। प्राइस गैप ओपन हुआ है और मैंने ये भी बताया था कि गैप ओपन होने के बाद में सस्टेन करेगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। प्राइस यहाँ से नीचे गिर सकता है क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं थी। हाँ, गैप ओपन होगा वो क्लियर था, लेकिन वो टिकेगा उसका कोई गारंटी नहीं था। वैसे ही सेम हुआ, प्राइस वहां से नीचे फॉल हुआ है और जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था वैसे ही मार्केट ने बढ़िया से काम किया। तो देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे काम किया ओवरऑल एंड कल के लिए मार्केट कैसे रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी ने आज कैसे काम किया। तो पहला कैंडल उसने बनाया था, नेगेटिव बनाया था और उसका जो मैक्सिमम हाई किया मारा था वो यहाँ पे कहीं पे था। फिर बाद में क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, अब 42,150 के लेवल के पास में और वहां से फिर नीचे आने लगा। तो जैसे ये जो अपना हाई लो था वो जैसे यहाँ पे ब्रेक हुआ, आप यहाँ पे बेरिश ट्रेड ले सकते थे। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे प्राइस बार बार सपोर्ट ले रहा था 42,000 के पास पे, क्योंकि 42,000 के पास में अच्छी खासी पुट राइटिंग हो चुकी थी। तो प्राइस को अगर गिरना था तो ये लेवल को उसको तोड़ना पड़ेगा। तो हमको क्या करना था, यहाँ पे वेट करना था। क्या वेट करना था, हमको ये लेवल के ऊपर एक ट्रेंड लाइन बनाना था और दूसरा ट्रेंड लाइन क्या बनाना था, यहाँ पे बनाना था। तो क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे बार बार हो रहा था, तो हमको वेट करना था कि प्राइस शायद यहाँ पे दे सकता है मूवमेंट या यहाँ पे दे सकता है। ऊपर जाने की संभावना ज्यादा थी। मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी अपडेट कर दिया था कि प्राइस ऊपर की ये जो लेवल तोड़ देगा तो सीधा ऊपर जाएगा। तो सेम वैसा ही हुआ। प्राइस यहाँ पे आप देखेंगे तो रेंज बाउंड हो गया था एकदम नैरो और फिर यहाँ पे बढ़िया से उसने कैंडल बनाया और यहाँ पे आपको कॉल बाइंग का एंट्री बन सकता था। और टारगेट क्या अपना था, इमीडिएटली टारगेट आ जाता है 42,150 का। लेकिन प्राइस ने मोमेंटम उससे भी अच्छा सा ऊपर तक दिया था। कौन से लेवल तक दिया था, ये लेवल तक प्राइस ने मोमेंटम दिया था। तो कॉल बाइंग में यहाँ पे पैसा बना। उसके बाद में क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एम पैटर्न बना था, या आप देख सकते हैं हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न भी बना था, राइट। और आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं स्टॉकेस्टिक आरएसआई को। स्टॉकेस्टिक आरएसआई क्या हो गया था, यहाँ पे कमजोर हो गया था। तो ये भी क्लियर था कि ये अगर लेवल टूटता है तो प्राइस नीचे आने वाला है। तो यहाँ पे भी आप अगर पुट बाय करते हैं तो यहाँ पे बढ़िया पैसा बन सकता था। तो बैंक निफ्टी ने आज बढ़िया से मौका दिया था पैसा कमाने के लिए। अब बात करते हैं हम लोग निफ्टी के बारे में, निफ्टी ने कैसे काम किया। तो निफ्टी में भी आप देखेंगे तो बढ़िया से लेवल टू लेवल वर्क किया है। हम लोग ने जो रेजिस्टेंस मार्क किया था 18,390 का, एग्जैक्ट वहीं पे उसने रेजिस्टेंस फेस किया है। यहाँ पे आप देखेंगे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना था। उसके बाद प्राइस सीधा कहाँ पे आया, अपना सपोर्ट जो था हम लोग मार्क किया था 18,325, वहां पे एग्जिट आया। दूसरी बार बाउंस किया, फिर यहाँ पे सस्टेन किया और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्टॉकेस्टिक आरएसआई में आपको डाइवर्जेंस मिलता। तो यहाँ पे आप डाइवर्जेंस देखते तो यहाँ से भी एक ट्रेड ले सकते थे। बाद में बैंक निफ्टी के साथ में निफ्टी भी यहाँ से फॉल हुआ था और जो क्लोजिंग दिया है 18,385 के नीचे क्लोजिंग दिया है। तो ये अभी लेवल हमारे लिए क्रुशियल हो गया है। तो आज की मूवमेंट के हिसाब से बैंक निफ्टी के अंदर जो लेवल निकल के आ रहे हैं वो इस प्रकार से है। अभी जो प्राइस ट्रेड कर रहा है अराउंड 42,072 के पास में ट्रेड कर रहा है। अभी उसके पास इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो कौन सा है, 42,090 वाला। तो यहाँ पे आप देखें 42,090 के पास में उसको रेजिस्टेंस है। अगर कल प्राइस इसके नीचे ट्रेड करता है, मान लीजिए कि प्राइस यहाँ कहीं ओपन होता है, पहला कैंडल नेगेटिव बनाता है और नीचे ट्रेड करता है, तो सपोर्ट कहाँ लेगा, 41,950 के पास में सपोर्ट लेना चाहिए। और दूसरा करने से क्या होता है, गैप डाउन प्राइस खुलेगा और 41,950 के पास में अगर कोई बुलिश कैंडल बनता है तो प्राइस कहाँ पे आएगा, वापस आएगा रिटेस्ट करने के लिए 42,090 का लेवल। उसके बाद में फिर प्राइस यहाँ पे सस्टेन करके ब्रेक करता है तो ऊपर जा सकता है या तो फिर यहाँ से फिर वापस रिवर्स आ सकता है। तो हमारे पास कल क्या ऑप्शन रहेंगे। तो अभी का जो मार्केट का क्लोजिंग दिया है, मार्केट ने जो मूवमेंट दिया है उसके हिसाब से कल गैप डाउन होने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो गैप डाउन अगर 41,950 के नीचे हो जाता है तो बढ़िया है हमारे लिए, तो फिर यहाँ से फिर वो नेगेटिव ट्रेंड में चला जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि 41,950 का जो लेवल है वो सस्टेन कर लेता है प्राइस यहाँ पे, तो फिर प्राइस यहाँ से फिर ऊपर आने की संभावना ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे प्राइस कहाँ पे ओपनिंग दे रहा है। 41,950 के नीचे चला जाता है तो हम लोग बेरिश ट्रेड में जाएंगे। अगर उसके ऊपर सस्टेन कर लेता है तो वी विल वेट फॉर द कॉल बाइंग ट्रेड के लिए। तो निफ्टी बैंक के अंदर क्लियर है, 42,000 के ऊपर जाएगा तभी हम लोग बुलिश रहेंगे। अगर मान लीजिए कि प्राइस गैप अप खुल जाता है
तो गैप अप की संभावना में क्या है, ये जो लेवल है, ये 2 बार उसने रेजिस्टेंस फेस किया यहाँ पे, तो क्या हो सकता है अगर प्राइस आज कल के लिए बुलिश ओपन होता है और सीधा 4220 के ऊपर ही गैप अप दे देता ओपनिंग, तो फिर प्राइस यहाँ से फिर वन ट्रेंड में भागेगा ऊपर की ओर। तो इस पोजीशन को भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर प्राइस गैप अप खुलता है तो भी सीधा हम लोग कॉल बाय करेंगे, फिर प्राइस को सीधा ऊपर ही जाना चाहिए क्योंकि उसने 2 बार टेस्ट कर लिया है 42,220 का लेवल। ओके, तो ये जो 42,020 का लेवल है और यहाँ पे अपना है 41,950, प्राइस इसके बीच में रहता है तो हम लोग अवॉइड करेंगे ट्रेडिंग का। तो अब बात करते हैं हम लोग निफ्टी की। निफ्टी किस प्रकार से ट्रेड कर सकता है कल के लिए। तो निफ्टी में आप देखेंगे तो सिमिलर टाइप का पैटर्न है। यहाँ पे भी हमारे लिए क्या है 18,380, ये वाला जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है कि वहाँ पे 2 बार ये टेस्ट हो चुका है। और सपोर्ट में क्या है अपने पास यहाँ पे 18,320 है। तो कल क्या हो सकता है 18,300 के पास में कहीं अगर ओपनिंग होता है सपोर्ट लेता है तो वी विल वेट, जब तक 18,300 ब्रेक नहीं होता है तब तक हम लोग बेरिश ट्रेड में नहीं जाएंगे। प्राइस अगर इन बिटवीन ही है तो हम लोग वेट करेंगे कि किसी एक साइड पे वो ब्रेक दे, क्योंकि क्या होगा अभी धीरे जितना भी प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट होगा तो उसके हिसाब से अच्छा ब्रेक ऊपर की ओर या तो फिर नीचे की ओर दे सकता है, हमको वेट करना है। तो जब तक प्राइस कुछ बोलता नहीं तब तक हमको जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये रेंज है अपना, इस रेंज के ऊपर बुलिश है और इस रेंज के नीचे बेरिश है। अभी का जो फिलहाल है उसके हिसाब से अगर 80,300 के नीचे अगर गैप डाउन ओपनिंग दे देता है मार्केट तो फिर हम लोग यहाँ पे बेरिश रहेंगे। पर मान लीजिए कि अगर वो 18,380 के ऊपर गैप अप ओपनिंग दे देता है मॉर्निंग में पहला कैंडल ही, तो आप फिर समझ जाइए कि यहाँ से फिर मार्केट सीधा ट्रेंडिंग होने वाला है। तो ये तो था निफ्टी और बैंक निफ्टी का मेरा एनालिसिस कल के लिए। अब थोड़ा बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन का डेटा क्या बोल रहा है। तो ऑप्शन चेन का डेटा ओपन कर लेते एक बार। ओके, तो बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन का डेटा क्या बोल रहा है। तो बैंक निफ्टी में आप देखेंगे 42,000 के पास में पुट राइटिंग अच्छी खासी है, अराउंड 33 लाख है, और कॉल राइटर से अराउंड 26, और उसके पास रेजिस्टेंस क्या है 42,200 जो आज का रेजिस्टेंस था। तो 42,200 के ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग देता है तब जाके ये जो कॉल राइटर है अपने वो सब ट्रैप होंगे और आपको वन साइड मूवमेंट ऊपर की ओर मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि प्राइस 41,900 के नीचे अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है तो फंसेगा कौन, 42,000 के पुट राइटर फंसेंगे और फिर हमको डाउन मूवमेंट मिलेगा। लेकिन डाउन मूवमेंट में ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीकली सीपीआर का भी सपोर्ट मार्केट में है, तो प्राइस फटाक से नीचे गिरने की संभावना कम है कंपेयर टू ऊपर जाने की। तो ये तो था बैंक निफ्टी का डेटा ऑप्शन चेन का। तो ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से बैंक निफ्टी 50-50 है, ना बुलिश है ना बेरिश है। अब बात करते हैं हम लोग निफ्टी की। निफ्टी का अगर हम लोग डेटा देखते हैं तो निफ्टी के अंदर यहाँ पे लास्ट मोमेंट के अंदर क्या हुआ है, यहाँ पे जो पुट सेलर थे उन्होंने अपना पोजीशन वाइंड अप किया है। तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस नीचे गिरना चाहता है। इवन तो आप देखिए कि पुट राइटिंग का अगर डेटा देखते हैं तो पुट राइटिंग का डेटा 18,300 के पास में पुट राइटिंग अच्छी खासी है, अराउंड 56 लाख है कंपेयर टू 41 लाख कॉल राइटर। कॉल राइटर कहाँ ज़्यादा है 18,400 के पास में और 500 के पास में। तो ये तो दो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो हमको वेट क्या करना है, जिस हिसाब से ये यहाँ पे पोजीशन क्लोज हुई है उस हिसाब से क्या होना चाहिए, प्राइस गैप डाउन खुलना चाहिए। तो निफ्टी तो ऑप्शन चेन का डेटा जो दिखा रहा है उसके हिसाब से थोड़ा बेरिश है, बेरिश टू साइडवेज है, लेकिन बैंक निफ्टी ने कुछ ऐसा ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से कुछ इंडिकेट प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा है। तो आज का अगर वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय फॉर नाउ।